ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नक्षत्रायेषु भद्रेषु नमस्कृताय नमस्कृताय नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवतीं श्लोके भगवतीतम भक्तियुक्तं श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी भक्ति भवति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते लङ्घयते गिरिं। यति कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। Okay. So today is 24th September। श्रीला प्रभुपाद जी का जो संदेश है वो इस प्रकार है कि अन्यों का शोषण करने की जो प्रवृत्ति है वो पाश्विक प्रवृत्ति है और मानवीय प्रवृत्ति अन्यों का भला करने का है। या पाश्विक और मानवीय प्रवृत्ति में भेद है। सिएटल 24 सितंबर 1968। ठीक है। हम सबके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है अभी? हाँ प्रभु जी, मानवीय प्रति प्रवृत्ति कहेंगे अगर
भक्ति में है हाँ, तो चलिए कम से कम आपने स्वीकार किया ना, बाकी लोग तो स्वीकार ही करने में डरते हैं कि हमारे अंदर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद जी जो संदेश बता रहे हैं आज के समय को लेकर बता रहे हैं कि आज का जो कलह का समय है, जो कलयुग का समय है, कलयुग में ज्यादातर लोग पशु के समान रहते हैं। वास्तविक प्रवृत्ति मतलब उनके अंदर चेतना नहीं रहती है, दूसरे का चीज हड़प लेते हैं। ठीक है, क्रोध से भरे रहते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य के पास जो है उच्च चेतना होती है, हायर कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, सोचने के लिए बुद्धि होती है। ठीक है, और वो जो बुद्धि होती है वो सभी योनियों में से श्रेष्ठ होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, तो इसीलिए 84 लाख में जो मनुष्य की योनि है उसको टॉप मोस्ट पे रखा गया है, सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। क्यों? क्योंकि वह इस सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है कि जीवन में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य बनने के लिए हमको अपने आप से ही सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार नहीं है, ठीक है, तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। ठीक है, जो दूसरे का हक मारता है, जो गलत कार्य करता है, ठीक है, जो इन 4 नियमों को तोड़ता है, ये सारी चीजें किस में आती है? पाशविक प्रवृत्ति में आती है। और आज के समय में मेरे ख्याल से 90%, ठीक है, 95% आप बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे सर उठा के, तो कुछ ही जगह छोड़कर जहां पर लोगों ने धर्म का सहारा लिया हुआ है, भगवान को लोग जहां पे शरणागत हैं, वहां पर ही जो है दैन्यता, विनम्रता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन बाकी जिन लोगों ने इस मटेरियल जगत को ही सब कुछ मान लिया है और अपने आप को टॉप मोस्ट पे रखा है, जहां पर अपना स्वार्थ जोड़ दिया है, वहां पर ये पशुवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी जो है मनुष्य के स्तर पर आए और मनुष्य के स्तर पर खुद बने, पहले खुद ज्ञान अर्जित करें और इसके पश्चात क्या करें? ज्ञान को बांटें। ठीक है, दूसरों का भला करें। दूसरों का भला कैसे होगा? भगवान के इस ज्ञान को दे के ना, प्रचार प्रसार करके, प्रचार प्रसार करके। ठीक है, जो प्रचार प्रसार सुनने के काबिल नहीं है उसको भगवान का प्रसाद देके। ठीक है, जो प्रसाद भी नहीं लेता है उसको क्या करेंगे? जय सीताराम कह के। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के माध्यम है। तो भक्त लोग बहुत ही चालाक होते हैं। भक्त लोगों को पता है कि इसको किस तरीके से, किस माध्यम से, हाँ, जैसे डॉक्टर्स को पता है ना कि किस पेशेंट को किस तरीके से क्या क्या चीज देना है, तो उसी तरीके से भक्त लोग होते हैं। उनको पता है कि किसके माध्यम से, किस तरीके से इसको ये हरि नाम देना है या भगवान के नाम का प्रसाद देना है। ठीक है, तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी मनुष्य के स्तर पर रहें और लोगों का भला करने का प्रयास करें। और जो भी कुछ कर पा रहे हैं, तो जब भी भला करते करते ये मत सोचें कि ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी हम भला करें तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको सुअवसर दिया, ये भगवान की कृपा है जिसके माध्यम से इस कार्य को हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी हम कभी भी गर्वित नहीं होंगे या हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो सबसे जल्दी अहंकार भी मनुष्य के ही अंदर आता है। ठीक है, तो हमें हमें दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे का प्रसाद का भी हक नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अगर मंदिर में 56 भोग रखे भी रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फट 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 करके 1 2 3 4 5 जितना आए उतना भर लेते हैं। बेचारे कुछ लोग को 56 भोग मिले या ना मिले। ठीक है, तो 56 भोग हमें 56 भोग की तरीके से ही लेना चाहिए। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ ये, लेकिन तभी हमको किसी का हक नहीं मारना चाहिए। बाट बराबर हम मिल खाएं, हंसते गाते पढ़ने जाएं। बचपन में हम ये कविता सुनते थे ना। तो मनुष्य देखिए, भगवान ने सबके लिए बराबर चीजें बनाई हैं, बराबर ही चीजें सबको भेजते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का हक मार के आगे जाएगा तो वो मनुष्य नहीं, वो पशुवत कहलाया गया। ठीक है ना, स्पष्ट है आप सभी को? जी जी। ओके,
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, ये सिएटल में इस्कॉन का टेम्पल है क्या? यस प्रभु जी, है ना। अच्छा इस्कॉन के प्रभु, हरे टेम्पल कृष्ण। पूरी दुनिया में है। हाँ प्रभु जी, हरे आप कृष्ण। जाने वाले हैं क्या? नहीं प्रभु जी, मेरे वो दो भतीजे वहां है ना सिएटल में, अच्छा, इसलिए मैंने सिएटल पूछा। में वो ना। भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ये, तो ये, लेकिन ये मालूम नहीं इस्कॉन वाला कि उनको राधे राधे वो कहते हैं कि जपते हैं, तो पता नहीं, फिर इसलिए मैंने पूछा कि सिएटल में है क्या इस्कॉन का हाँ, टेम्पल। नहीं है, सिएटल में भी है। अगर टेम्पल, अगर बड़ा टेम्पल नहीं होगा तो छोटा टेम्पल जरूर है, लेकिन यूएस में हर जगह जो है टेम्पल है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सो 40वां श्लोक। स्कंद 3 में संध्या 40वां के समय श्लोक है। ऋषि के घर 40वां श्लोक। यस 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 माता जी प्लीज। 40वां श्लोक। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निर्गह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीना नाम कृतागसाम स्त्रीणाम निग्रहयमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निग्रहमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे प्राणी कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ मेरी आवाज पहुंच रही है माता जी? पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निग्रहमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निग्रह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके। प्राणी नाम, जब जीवों का, अन्य नाम मारे जाते हुए, दीना नाम दीनों का, आकृत आगसाम निर्दोषों का, स्त्री नाम स्त्रियों का, निग्रहम नाम सताए जाते गुणों का, कोपितेषु क्रुद्धों का, महात्मसु महात्माओं का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो हमने कल देखा था किस प्रकार जो है कश्यप ऋषि
अदिति के ऊपर क्रोधित होकर क्या बोल रहे थे? हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे इस हमारे गर्भ निंदित से गर्भ से दो क्या हुआ दैत्य। माता जी? जी जी प्रभु जी। कुछ बोल रहे हैं क्या? आप ये बता रहे थे कि आप गर्भ से, तुम्हारे गर्भ से दो ऐसे हाँ, वो तो पैदा होंगे जो संसार को के लिए यस, बहुत कष्टदायक, सभी को तो कल कष्ट। कश्यप ऋषि यही बोल रहे थे अदिति से कि तुम्हारे ऐसे दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे जो तीनों लोकों में शोक का कारण बनेंगे। और शोक का कारण वो बनते बनते वो हर तरफ जो है हमेशा आतंक मचाएंगे। वो क्या करेंगे? वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, जो दीन दुखियारी हैं उनका वध करेंगे, निर्दोष को मारेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं के यज्ञ को विध्वंस करेंगे तथा उनको क्रोधित करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब दीन और निर्दोष जीवों का वध किया जाता है और स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब जो भी महात्मा भगवान के प्रति शरणागत हैं, ठीक है। भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, ठीक है। हरि के प्रति जो शरणागत हैं उनको जब सताया जाता है तो ये सारी चीजें क्या होती है? आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है, ठीक है। पहला क्या? यहाँ पर दीन दुखियारी और निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, ठीक है। तो दीन में कौन कौन आ जाते हैं? ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही हैं, तो दीन में जानवर भी आते हैं, ठीक है। जहाँ पर गौ हत्या भी बढ़ जाती है। जो निर्दोष जीव, निर्दोष में हर तरीके के व्यक्ति आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं जिनका कोई अपराध नहीं होता, उसके बावजूद भी उनको मार दिया जाता है, ठीक है। स्त्रियों को सताना अभी तक निंदनीय है। अभी तक मतलब हमारी सनातन संस्कृति में स्त्रियों को माताओं का दर्जा दिया गया है और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना और उनको सताना सबसे घोर निंदनीय कार्य है, ठीक है। और जो भी साधु संत हैं उनको धार्मिक कार्य न करने देना और उनको जो है उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देना, जिसके कारण जितने भी साधु संत महात्मा थे जो जन कल्याण के लिए कार्य करते थे उनको क्रोधित कर देना, ये सारी चीज किसमें आती है? आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है, ठीक है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए तीन पशुओं की हत्या की जाती है, ठीक है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए। तो आज के समाज में क्या हो रहा है? वही हो रहा है ना कि अपने जीवा, हम लोग अगर मनुष्य बने हैं तो मनुष्य के लिए खाने के उपयुक्त क्या चीजें बनाई गई हैं? फल है, साग है, सब्जी है, ठीक है। हमारे छोटे छोटे दांत हैं, ठीक है। उसी आकृति की हमको आंत मिली है कि जिससे कि हम ये जो सॉफ्ट फूड है उसको पचा सकें, ठीक है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपनी जीव की तृप्ति के लिए, ठीक है, उसने दीन पशुओं की हत्या करना शुरू कर दी। तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। तथा स्त्रियों को बहुत सी, पहले क्या होता था, अभी भी बहुत देखेंगे आप, बॉलीवुड मूवीज वगैरह में भी बहुत से आते हैं कि कितनी ज्यादा जो स्त्रियां हैं उनको जॉब के नाम पर बाहर लेके जाते हैं और बाहर उनसे ये दुर्व्यवहार जैसा कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो जहां पर स्त्रियां तथा मांस हो वहां पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। तो ये चीजें प्रधानता पर है, ठीक। जहां पर स्त्री तथा मांस अवैध रूप से आपको मिल रहे हो तो वहां पर सुरा मतलब शराब। शराब, सुरा मतलब शराब मतलब नशे की लत, और यौन मतलब वैश्यावृत्ति, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीजें अपने आप ही प्रधान हो जाती हैं। और जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो या तो स्वयं भगवान या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो जहां जहां पर इन सभी की प्रधानता होती है या तो भगवान खुद ही जाते स्वयं हैं आते हैं। और या तो अपने किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है, जो इस चीज को सही करते हैं। तो प्रमाणिक प्रतिनिधि उनके किसके रूप में आ सकते हैं? ब्राह्मण के रूप में आते हैं, क्षत्रिय के रूप में आते हैं, ठीक है। इन्हीं दो रूप में भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं इन सब चीजों का नाश करने के लिए।
ठीक है। और जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो भगवान स्वयं आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कश्यप मुनि प्रीति को ये कह के ही संबोधित कर रहे हैं कि ये पुत्र कितने भयंकर होंगे। ठीक है। स्पष्ट है ना आप सभी को ये श्लोक? जी जी प्रभु जी। बढ़िया है। आप लोग बोला कीजिए स्पष्ट है तो ठीक है, नहीं स्पष्ट है तो वापस से हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास हाँ करेंगे, प्रभु जी, समझने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट है। जहाँ धर्म स्पष्ट का है आश्रय प्रभु जी, होता है स्पष्ट है। भगवान जन्म लेते हैं, या प्रभु जी उनके क्लियर है। प्रतिनिधि हाँ हाँ, ब्राह्मण या क्योंकि जूम पे आचार्य या दिखता नहीं है एकदम ना, स्पष्ट है। सुनाई देता है केवल। जी ठीक जी हम्म, जी प्रभु जी, बिल्कुल जी प्रभु जी समझ बिल्कुल। में आ ठीक है, बढ़िया आगे माता जी। 41। जी 41वां श्लोक। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवाल्लोक भावनः अनिश्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिंशत पर्वधृक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान् ललोक भावनः हनिष्यत्य बतीर्यासो यथाद्रिनसत् पर्वधृक। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तदा तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो विश्वेश्वरः भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यावतीर्षावो यथाद्रिंस्त प्रवर्धृक। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तदा तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोक भावनः हनिष्यत्यवतीर्यासो यथाद्रिंसत् पर्वधृक। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तदा विश्वेश्वर क्रोधो भवा लोक भावना हनिष्यत्यवतीर्यसो यथा दिन दृन सत वर्धृक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोक भावना अनिश्चित अवतीर्ष असो यथा दीनार्थ तत्पर्धक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावनः हनिष्यति अवतीर्यासो यथा दीन सत पर्वधृक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यवतीर्यासौ पर्वध्रुक्। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तदा विश्वेश्वर क्रोधो भगवान् लोक भावन अनिश्यति अवतीर्य असो यथा अद्रीन शत पर्वधृक्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। तदा विश्वेशर क्रुद्धो भगवाल्लोक भावन अनिश्यत्य वतीर्य यासो यथाद्रीन शतः पर्वधृक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। तदा विश्वेश्वर, उस समय विश्वेश्वर ब्रह्मांड के स्वामी, क्रुद्ध अतएव क्रोध में, भगवान भगवान लोक भावना सामान्य जनों का कल्याण चाहने वाले, अनिश्चिति वध करेगा, अवर्तीय स्वयं या अवतरित होकर, असो वह यथा मानो अद्रीन पर्वतों को, सतपर्व धृक वृक्ष के नियंता इंद्र, वज्र के नियंता। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद कीजिए। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरीके से वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त करता है। तो
महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, ठीक है, और मेरे ख्याल से गौर गोपाल गौर गोविंद स्वामी महाराज का ही लेक्चर सुन रहा था मैं। तो महाराज जी बताते हैं कि जब कश्यप मुनि तुरंत ही ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे 2 पुत्र आएंगे, वो पूरी तरीके से आतताई होंगे और पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा देंगे, आतंक मचा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से जब उनके शब्द दिति सुनती है तो वो बहुत ही उदास हो जाती है और उसको शोक होता है। फिर वो अपने पति से प्रार्थना करती हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे तो अपने पुत्र का तो पालन करना ही है, लेकिन ऐसा कीजिए कि मेरे पुत्रों को कुछ ना कुछ जो वर है वो प्राप्त हो जाए। तो कश्यप मुनि बोलते हैं आगे कि कुछ आशीष तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक चीज जो है जो तुम्हारे पुत्रों के साथ सबसे अच्छी घटित होगी वो क्या होगा कि उनको मारने के लिए स्वयं भगवान जो है वो अवतरित होंगे, ठीक है। तो तात्पर्य में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा कि भगवत गीता 4.8 में कहा गया है कि भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने के लिए आते हैं, अवतार रूप में आते हैं। तो 4.8 की कौन सा श्लोक है वो? परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृताम धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ठीक है। तो भगवान जो है किसके लिए आते हैं? परित्राणाम साधूनाम, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, तथा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध विनाश करने के लिए। यही भगवान का सबसे बड़ा एक कारण होता है कि वो इसलिए अवतरित होते हैं। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्त का अपमान करेंगे। और भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यथा इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी, दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जो पर्वत है ना, पर्वत को सबसे ज्यादा कठोर और सुदृढ़ मानते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी ये इंद्र के वज्र के द्वारा बहुत ही आसानी से नष्ट किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो ये आताताई पुत्र हैं तुम्हारे, जो तीनों लोकों में भयंकर आतंक मचाएंगे, भयंकर उत्पात मचाएंगे, लेकिन भगवान के अवतरित होने के पश्चात भगवान उनको उस तरीके से मसल देंगे जिस तरीके से इंद्र अपने वज्र द्वारा इस पर्वत को तहस नहस कर देते हैं। भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने के लिए अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल अपने भक्तों के प्यार के लिए, भैया भक्तों के हेतु के लिए आते हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्दोष लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों का सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है, अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझते हैं कि जहां पर ये सारी चीजें होती हैं, स्त्रियों का सताना, दीन पशुओं का वध और निर्दोष लोगों का वध करना, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी के घर में आग लगा देना, ठीक है, तो ये सारे जो आतताई भगवद गीता में बताए गए हैं, जब ये सारी चीजें प्रकट होती हैं किसी के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि उसका विनाश का समय समीप आ गया, ठीक है। अतः भगवान के जो भक्त हैं वो बहुत ही प्रिय हैं, और जब भक्तों के लिए कोई पीड़ा का स्रोत बनता है तो इसीलिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान के द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है। यद्यपि बहता भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं, चूंकि भगवान सर्वोच्च हैं, अतएव दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के उनके कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करते। तो अर्जुन, हम देखते हैं भगवद गीता में कि अर्जुन कई बार ऐसे उत्तेजना में आके अलग अलग शपथ ले लेते हैं, ठीक है।
एक बार कब शपथ लेते हैं, जब वो क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा उनके पांचों पुत्रों का सर काट देता है, तो अर्जुन शपथ लेते हैं अगर मैंने सूर्यास्त होने से पहले उसका वध नहीं कर दिया तो मैं अपने आप को अग्नि में विसर्जित कर दूंगा या अग्नि में जला के स्वाहा कर दूंगा। भगवान भी अपने मन में सोचते हैं अरे यार इसको कितनी बार मैं समझाऊं, ठीक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ प्रण ले ही लेता है। ठीक है, अभी ले लिया तो ले लिया, तो भगवान क्या करते हैं, वापस से अर्जुन को बचाने के लिए, जब अश्वत्थामा आखिरी तक नहीं मिलता है, तो अर्जुन को बचाने के लिए, अश्वत्थामा था कि जयद्रथ था वो, मेरे ख्याल से जयद्रथ थे प्रभु जी। जयद्रथ 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 जयद्रथ। प्रभु जी जयद्रथ, जयद्रथ। जयद्रथ था, यस यस जयद्रथ था। तो फिर वो भगवान जो है, अभिमन्यु को मारे थे, अभिमन्यु को हाँ मारे थे, जिससे अभिमन्यु, उनका वध अभिमन्यु होना को जो था। मारा था ये थे, तो जी जयद्रथ था, वही मैं बोला कि ये जयद्रथ थे। तो जयद्रथ को जैसे ही वो जब छुप जाता है, तो भगवान देखते हैं कि अभी सूर्यास्त होने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि अब अर्जुन तो चितावता में अभी चले जाएंगे, लेकिन अब इसको जयद्रथ को बाहर कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो भगवान पहले ही सूर्यास्त कर देते हैं। ठीक है, और जब जयद्रथ देखता है अब सूर्यास्त हो गया, अब तो मेरा अर्जुन कुछ कर ही नहीं सकता है, और अर्जुन अपनी चितावता सजाने लगते हैं कि अब खुद को अग्नि में प्रज्वलित कर देंगे। और संध्या जैसे समय ही जयद्रथ उनके समक्ष सामने आता है, भगवान फिर सूर्यास्त को हटा देते हैं और तुरंत बोलते हैं अर्जुन से कि अभी पार्थ सूर्यास्त नहीं हुआ है, मारो इसको। ठीक है, तो मतलब भगवान जो है अपने भक्तों के लिए, अगर उनके भक्तों ने कुछ बोल दिया, ठीक है, प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान हैं, प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ है, तो भगवान को कहाँ से प्रकट होना पड़ा, खंबे से। उस खंबे से प्रकट होना पड़ा। खंबे से प्रकट हो गए भगवान। ठीक है, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, और खासकर जब भक्तों ने बोल दिया, जब उनके वैष्णव भक्तों ने बोल दिया, तो भगवान जो है वहीं पर ही प्रकट हो जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, जो भगवान है, जो भगवान के से ज्यादा जो कृपा हमको मिलती है वो किससे मिलती है, भगवान के भक्तों के भक्तों से। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, गलती से भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए, जाने अनजाने में। इसीलिए जब हम सुबह ये प्रार्थना मंत्र बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुपस्या कृपा सिंधु, ठीक है, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। तो वैष्णव जो है हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर देते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़े कृपावान है, और वैष्णव की कृपा होती है तब जाकर हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें वैष्णव का संग करना चाहिए, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है ना आप सभी को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी स्पष्ट है। भगवान चाहे दुष्टों का संहार करने के लिए आए, चाहे भक्तों का उद्धार करने के लिए, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं उनकी माँ के बारे में। दितिरुवाचा, दितिरुवाच, पहले 42। श्लोक। दितिरुवाच वयं वधं भगवता साक्षात् सुनभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दितिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्ध ब्रह्मणा प्रभो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दितिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद्वा ब्राह्मणाद प्रभो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दितिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद् हरणाद प्रभो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दितिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनावोदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। हरे कृष्णा। सबको सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा।
दिति उवाच वधं वधं भगवता साक्षात् उदार बाहुना आशासे पुत्रयोः मूल्यं मह्यं मा क्रुधात् ब्राह्मणात् प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दितिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुना उदारवाहुना आशासे पुत्र्यो मह्यं मां उदार ब्राह्मणान् प्रभु। हरे कृष्णा। ब्राह्मणात्। हरे कृष्ण। दिति उवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयो मह्यं मा क्रुद्धात् ब्रह्मणात् प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दितिरुवाच बुद्धं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धा दुर्ब्राह्मणात् प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भीतिरुवाच बन्धं भगवता साक्षात् सुनाभोदार्बाहुना आशासे पुत्रयोर्महां मा क्रुधात् ब्राह्मणात् प्रभो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दितिर्वाच वधम भगवता साक्षात् सुनाभोदारबहौ आशासे पुत्रयोर्महायं मा क्रोधात् ब्रह्मणाद् प्रभो। हरे हरे कृष्ण। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुना भूदार बाहुना आशासे पुत्रयोरुम अयं मा क्रुद्धा दब्रह्मणा द प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। दिति वाच, दिति ने कहा, वधम मारा जाना, भगवता भगवान द्वारा, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, सुनाभ अपने सुदर्शन चक्र द्वारा, सुनाभ मतलब सुदर्शन चक्र के द्वारा, उदार अत्यंत उदार, बाहुना बाहों के द्वारा, आशा से मेरी इच्छा है, पुत्रों की, महा मेरी माँ, कभी ऐसा ना हो, क्रोधातम क्रोध से, ब्राह्मणातम ब्राह्मण के, प्रभु हे पति। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी के। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। ये हे मेरे पति, हे प्रभु, ये ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी नहीं मारे जाएं। ठीक है। तो यह सुनकर जब कश्यप ऋषि उनको बताते हैं ना कि उनके जीवन में एक ही उत्तम बात होगी कि उनका जो वध होगा वो ब्राह्मणों के द्वारा होगा, और असुरों पर ये सबसे बड़ी कृपा होती है कि जब भगवान के द्वारा उनका वध होता है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। ठीक है। तो ऋषि के लिए यही सबसे केवल और केवल एक ही हर्ष की बात थी कि उसने ये कहा कि यह बहुत ही उत्तम है कि जो मेरे पुत्र हैं उनका जो वध होगा वो भगवान के ही द्वारा होगा, किसी ब्राह्मण के शाप के द्वारा नहीं। क्योंकि जब किसी ब्राह्मण का शाप लगता है तो उसकी बहुत ही, उस जीवात्मा की बहुत ही दुर्गति हो जाती है। ठीक है। तात्पर्य में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब दिति ने अपने पति से यह सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी। क्योंकि अगर महात्मा या वैष्णव क्रोधित हो जाते हैं और वैष्णव ने अगर श्राप दे दिया ना तो भयानक, भयंकर से भयंकर पीड़ा होती है और उसका कोई भी उपाय नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि वैष्णव के शब्द को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। ठीक है। अगर वैष्णव का श्राप है तो वहां पर भगवान भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते। वैष्णव के श्राप से मुक्ति स्वयं वैष्णव ही दिला सकते हैं। ठीक है। अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो हमें तुरंत ही वहीं पर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए
अगर हम दूर हैं तो अपने अंतःकरण में पश्चाताप करके उनसे क्षमा की याचना करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी दिति के सामने कि ये जो दोनों पुत्र हैं वो क्या करेंगे, वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे, और जिससे कि बड़े बड़े महात्मा जो हैं वो क्रोधित होंगे। महात्मा मतलब महान आत्मा, ठीक है। और वो महान आत्मा कैसे बनते हैं, जब वो भगवान को शरणागत होते हैं या भगवान के भक्त। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पुत्र ब्राह्मण के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रोध होता है तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्रोध अपने आप में ही पर्याप्त होता है, ठीक है। तो हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि जब ब्राह्मण श्राप देता है तो वो श्राप कभी खाली नहीं जाता है, ठीक है। और जब ब्राह्मण आशीर्वचन देते हैं तो वो आशीर्वचन भी झूठा नहीं जाता है। इसीलिए ब्राह्मण क्या है, भगवान का कौन सा अंग है? मुख है, मुख 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 है से प्रभु। हाँ, भगवान मुख से का, पैदा होते हैं। भगवान के मुख से मुख है। ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। हाँ, मुख तो से अगर पैदा। हाँ, अगर भगवान का कुछ मुख ही बोल रहा है तो वो चीज कभी खाली नहीं जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है, ठीक है। तो भक्त अगर दुखी होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा भी करते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला आता है या उस भक्त से माफी मांग लेता है तो भगवान उसको माफ भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई महात्मा क्रोधित होकर श्राप दे दिया तो फिर उसके सामने कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचता है। दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता है, और वह रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता है, ठीक है। प्रत्युत भगवान ही भक्तों के संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दिति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी ही कृपा से होगा। अतः वो कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार है। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस तरह वह भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है तो यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। कि जो कोई भगवान का दर्शन कर ले, भगवान के दर्शन करने के मात्र से ही जो मुक्ति का रास्ता है वो स्वयं ही संपन्न हो जाता है। और उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि जो भगवान के द्वारा ही मारे जाएं, उनके लिए यही एक सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है कि भगवान के बाहों में सुशोभित वो सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका वध हो जाए, ठीक है। भीष्म पितामह जब अधर्म का साथ दे रहे थे तो भगवान कृष्ण जब उन पर रथ का पहिया उठा के दौड़ते हैं ना, तो भीष्म पितामह कितने इतने हर्षित हो जाते हैं कि उनके हाथों से, अपने हाथों से धनुष बाण छोड़कर रथ से नीचे उतर आते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं कि अब तो मेरा जो वध है वो किसके माध्यम से होगा, भगवान के माध्यम से होगा, ठीक है। तो ये उनके लिए हर्ष का विषय हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दिति जो है अपने पुत्रों के लिए वो इतनी हर्षित भी थी क्योंकि उनका वध किसी ऋषियों महात्माओं के शाप से नहीं बल्कि स्वयं भगवान के ही माध्यम से हो रहा है, और यही उनकी मुक्ति का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। स्पष्ट है ना आप सभी को माता जी? प्रभु जी स्पष्ट है, भगवान के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है प्रभु यहाँ जी। और जो है भगवान के भक्तों और वैष्णव जो है उनका जो है, जो उनके द्वारा अगर कोई पाप हो जाता है तो केवल उनकी इस द्वारा मुक्ति वो होती है, उसकी क्षमा होती है। प्रभु जी ये बताइए कि जो भगवान के भक्त हैं और जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो कि तो भगवान के जब अंतिम समय में दर्शन होते हैं तो ये मुक्ति शब्द जो है वो भक्तों के लिए क्या भगवत प्राप्ति है, और क्या जो राक्षस या वो हैं उनके लिए क्या विलय है भगवान की ज्योति में? दोनों में फर्क है मुक्ति में? मैं समझा नहीं प्रश्न प्रभु जी, एक बार फिर से बताइए, प्रश्न प्रभु बताइए। जी ऐसा है ना, ये कहते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र का
युद्ध था, तो भगवान के जिसने दर्शन किए, चाहे वो कौरवों के साइड थे चाहे पांडवों के थे, जिनका जो है जो वहाँ युद्ध में मारे गए, तो जो हाँ। पांडवों के साथ थे क्योंकि उनके भक्त थे, वो भी मुक्त हुए, कौरव भी मुक्त हुए। तो इन दोनों मुक्तियों में जो अभक्त हैं वो मुक्ति में क्या विलीन होते हैं, और जो भक्त हैं वो क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करते हैं? दोनों में फर्क है ना, कि हाँ, दोनों प्राप्त के। करते हैं मतलब उनकी पर्सनल सेवा करते हैं। देखिए, ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान चाहते तो तुरंत समाप्त कर देते ना, ठीक है। हाँ प्रभु जी। लेकिन ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होना, वो किसकी इच्छा से था? भगवान की इच्छा से ही था। भगवान की हाँ इच्छा से प्रभु था। जी। तो जो चीज भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उस युद्ध के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। भगवान चाहते तो पल भर में ये चुटकी बजाते युद्ध समाप्त, हाँ, जी जी हाँ युद्ध प्रभु जी। समाप्त हो जाता ना। लेकिन जी हाँ भगवान प्रभु। जो है अपनी लीला के माध्यम से ये शिक्षा देना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो आने वाला समय है वो आएगा, ठीक है। तो भगवान जब उनकी लीला होती है ना, ठीक है, तो लीला में ऐसी कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। लेकिन जो भी उनकी लीला में शामिल होता है, वो सभी को मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वो सब भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, ठीक है। तो भगवान का जी दर्शन, जैसे कि शास्त्रों में भी पता है कि भगवान का जिसने एक बार भी दर्शन कर लिया, ठीक है, या भगवान की जो महती कृपा जिसके ऊपर एक बार भी हो गई, तो स्वयं भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाता है। या भगवान के ऊपर डिपेंड है कि उनको कहाँ पे भेजना है, किधर रखना है। ऊपर जाकर भी बहुत सारी सेवाएं हैं, एक सेवाएं नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी सेवाएं हैं, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग प्रकार के उनके जो स्वरूप होते हैं, उसमें जाकर उस स्वरूप में सम्मिलित होकर भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। तो मुक्ति जो है दोनों की होती है, लेकिन जो तो भक्त रहते हैं वो भगवान की निज सेवा करते हैं एक तरीके से, ठीक है। और प्रभु जी जो अभक्त हैं वो ब्रह्म ज्योति में होंगे, मुक्ति का उनका मतलब ब्रह्म ज्योति में जाके विलय नहीं होना नहीं है। नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं है कि अभक्त जो है वो उसमें जाएंगे, अच्छा, ठीक है। दोनों ही जो है हाँ, भगवान के दोनों साक्षात ही रूप को मुक्त, प्राप्त हाँ, करेंगे, मुक्त मुक्त आध्यात्मिक रूप उसमें, को। हाँ, दोनों भी उसमें मुक्त। देखिए, मुक्त तभी होता है, ये मुक्ति शब्द तभी आता है जो भगवान के धाम पहुंचता है, ठीक है। जो भगवान के धाम ही नहीं पहुंचाया, वो ब्रह्म ज्योति तक सीमित हो गया, तो वो उसको एक मुक्त तरीके नहीं से, हुआ। हाँ, वो मुक्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे उसको आनंद आएगा नहीं, अकेला ही रहेगा, वापस से फिर नीचे आ जाता है वो, ठीक है। पतंगी। मुक्त, मुक्त शब्द का अर्थ है, एक चीज समझ लीजिए कि जहां पे मुक्त शब्द का अर्थ आया तो इसका मतलब वैकुंठ, वैकुंठ अच्छा जगत प्रभु में, जी। हाँ, अलग अलग लोकों के हिसाब से, अलग अलग शिक्षा के हिसाब से जिस जगत में वो जाना चाहते हैं वहां पर उनको भेजा जाता है, ठीक है। जीवन मृत्यु के प्रभु जी चक्र से कहीं कहीं ये छुटकारा मिल। मुक्त शब्द भौतिक चीजों से आसक्ति से जो है मुक्ति को भी मुक्त शब्द यूज किया गया है, वो हाँ, फर्क है आसक्ति इसमें? से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति जब होगी, जब आप अपने अपने स्वरूप को जानेंगे ना, पहचानेंगे, तभी तो आसक्ति से मुक्ति होगी। हाँ, हाँ, तो वो प्रभु जी जब इस अपने आप मुक्ति से स्वरूप को फर्क है ना? पहचान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का जो कार्य है वो भगवान की सेवा करना है, और फिर आप अपने भगवान की सेवा में लग गए और जीवन पर्यंत आपने भगवान की सेवा ही की, तो आप भौतिक जगत में रहते हुए भी एक तरीके से मुक्त आत्मा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और अंततोगत्वा जब आपका शरीर छूटेगा तो आप भगवान के धाम को जाएंगे। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया, हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। प्रभु जी, जो एक क्वेश्चन प्रभु जी पूछ सकते हो? हाँ, बताइए माता जी, अभी 3 मिनट बचे हैं तो पूछ लीजिए, फिर ये श्लोक, फिर हम अगला श्लोक कर लेंगे, पूछिए। प्रभु जी, जो राजा वेन थे, उनको ब्राह्मणों ने ना, ऋषि मुनियों ने ना उनको मार दिया था उनके वचनों से। माता जी, 1 सेकेंड, मंदिर से कॉल आ रहा है, बस 1 मिनट में फोन उठा लेता हूँ। हरे हाँ, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो अयोध्या वासियों के लिए एक खुशखबरी भी है। आज इस्कॉन मंदिर में भक्ति चैतन्य गोस्वामी महाराज आए हुए हैं। तो 8 बजे से उनका संग भी है, भागवत कथा पर चर्चा भी करेंगे वो। तो जो लोग अगर आना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं 8 बजे अयोध्या इस्कॉन मंदिर में। ठीक है, यस माता जी बताइए। प्रभु जी बस ये पूछ रही थी, राजा वेन को ब्राह्मणों ने मारा था, तो प्रभु जी उनको कौन से मुक्ति प्राप्त हुई होगी? हाँ तो उनको मुक्ति मिली भी कि नहीं? राजा वेन थे ना, पृथु महाराज जी के हाँ पिता। हाँ, जानो माता जी, यस यस। तो ब्राह्मणों ने मारा था कि उस तरीके का वो आतंक कर रहे थे ना। ठीक है। हाँ जी, तो प्रभु जी उनकी गति क्या हुई होगी? उनकी गति यही हुई होगी माता जी, वापस से उनको फिर जन्म लेना पड़ा होगा। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। यस यस। ठीक है, अच्छा। मुक्ति जो मिलती है वो ब्राह्मणों के, देखिए जब कोई ब्राह्मण ने मारा, ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मरे, तो ये लिखा हुआ है ना ऊपर, दिति को इसी बात का डर था ना कि ब्राह्मण हाँ के श्राप के द्वारा कुपित होकर अगर मारे गए तो फिर उनकी अधोगति हो जाती है। ठीक है। लेकिन फिर अच्छा। ब्राह्मण चाहेंगे तो उनकी गति भी हो जाती है। तो वैष्णव के ऊपर डिपेंड है कि उनको क्या गति प्रदान करते हैं। ठीक है। यानी भले ही उनके शरीर से ना पृथु महाराज हुए थे, जो कि भगवान के ही अंश थे, तो प्रभु जी तब भी उनको कोई उसका नहीं हुआ होगा बेनिफिट कि ना उनको मुक्ति मिल जाए, अधोगति को ही नहीं प्राप्त नहीं, हुई होगी। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया नहीं था ना कि जिससे हाँ। उनको मुक्ति मिल जाए। ना तो अच्छा। उन्होंने भागवतिक प्रचार किया था, ना तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए, अगर उन्होंने उनको राजा बनाया गया था तो उनको धर्म हाँ। का साथ देना चाहिए था ना। ठीक है। हम्म। लेकिन उन्होंने धर्म के अगेंस्ट ही कार्य करने लग गए, अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। तो हम्म। फिर वो जो है आसुरी स्वभाव में एक तरीके से आ जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो प्रभु जी क्लियर हरे हो गया। कृष्णा यानी प्रभु। दीदी जो खुश हो रही है उससे, यानी एक जो उनको पॉइंट मिला है कि ठीक जो है, बस नहीं तो परेशान करने ही वाले कार्य हैं ये, इस तरह के कार्य नॉर्मल व्यक्ति को नहीं करने। यस नहीं। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। अधोगति और मुक्ति, ये मतलब भी क्या शब्द अधोगति, है? अधोगति मतलब और ज्यादा दुर्गति और निम्न लोकों में चले अच्छा जाना। अच्छा ठीक अच्छा, है। ठीक है। और हाँ, मुक्ति तो निम्न भगवान के योनि पास प्राप्त कर पहुंचना। लेना, निम्न लोकों में चले जाना। ठीक है। अच्छा जी। अब ये सब प्रेत योनि और फिर उससे जो नीचे भी चले गए, अधोगति ज्यादातर इसको बोलते हैं कि कोई भी तरीके का शरीर न प्राप्त होना। तो ये अधो मतलब एक तरीके से आधी गति। ठीक है। जब कोई प्रेत योनि में जाता है ना, जिसने अपने आप का शरीर खत्म कर लिया है, कोई एक्सीडेंटल हो गया है, कुछ भी हो गया, ठीक है, या किसी के कारण, शाप के कारण उनको हो गया, उनको प्रेत योनि प्राप्त हो गई, तो वो सब अधोगति में आता है। अच्छा, तो बुरी योनि में चले जाते हैं जी। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और मुक्ति हरे में कृष्ण भगवान प्रभु के जी, पास चले दंडवत जाते प्रणाम। हैं ना। ये हरे भगवान के कृष्ण पास, प्रभु जी। कौन से अच्छा धाम अच्छा, में चले ठीक जाते है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो धन्यवाद प्रणाम। ये राजा बहन के पुत्र पृथु भी हुए, है ना? पर ये भी तो कहा जाता है ना कि भाई अगर जिसका पुत्र और भगवान वो पृथु तो भगवान के ही अवतार थे, जैसे तो सत्य हाँ, तो अवतार। ये कहा जाता है कि अगर जैसे कोई भक्त हो ना, या भगवान की जहाँ पे अवतरित होते हैं, ठीक है, या वो हाँ भक्ति करते हैं, ठीक है, पृथ्वी महाराज भी जिस तरीके से भक्ति करते थे, हाँ तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है ना। हाँ हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी। हाँ, तो तो आप फिर ये वो कहना मतलब चाह रहे हैं। अधोगति को प्राप्त तो नहीं होंगे ना राजा वेन? देखिए माता जी, जो जीवन पर्यंत ना, अब यहाँ पे दो चीज है। अब ये एक्चुअली भक्ति करने से किस पीढ़ियां तर तो जाती हैं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी भी बात हाँ का वो नहीं है। ठीक है। लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति भी जो है वो किस स्वभाव का हो था। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो ये भी डिपेंड्स करता है। अब जैसे आप नॉर्मल कार्मिक लोग हैं, कार्मिक के लिए ये सारी चीजें लागू होती हैं, और या तो बहुत ही उनके घर में महान भक्त आ जाएं, महान भक्त से भी वो अपने पितरों को जो है गति दिला सकते हैं। ठीक हाँ है। हाँ और बाकी आज के समय में तो हम खुद ही पहले वो भक्ति कर ले जाएं, उस भक्त तरीके के भक्त बने, तो हम 21 पीढ़ियों को तारेंगे। तो आज के समय में क्या हम हाँ प्रहलाद महाराज के जैसे भक्त हैं क्या? या मान लीजिए हम भक्त हैं, ठीक है, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पिता जो है वो बड़े क्रिमिनल हैं, या हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो बड़े डॉन हैं, ठीक है, वो सारे अधर्मिक कार्य कर रहे हैं, स्त्रियों को भी सता रहे हैं, ठीक है, गौहत्या भी करवा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए ना ये सारी जो चीजें हैं
वो लागू नहीं होती हैं, क्योंकि उनको भी तो हाँ अपने प्रभु जी, वो कर्मों का तो फल सर भोगना आज पड़ेगा के ना। उसमें है। उनको भी तो आज अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आज के उसमें तो है प्रभु जी कि हाँ, मतलब कोई इतने मतलब पहुंचे हुए भक्त ने मैं राजा पृथ्वी की बात कर रही थी, तो कि भाई क्या राजा इनको मतलब अधोगति प्राप्त हुई होगी, वो तो तर ही गए होंगे ना, उनका तो हाँ, उद्धार हो वो गया तरी होगा। गए होंगे। वो देखिए, जब जिसका वध ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, फिर उनको मथने से उनका हाँ जी। वो निकले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है उनके पुत्र इतने महान भागवत भक्त थे। ठीक है, अब यह हो सकता है वो दूसरा जन्म लेके वो उनको गति प्राप्त हुई हो, दूसरा जन्म लेके फिर धार्मिक कार्य करके निकल गए होंगे। ठीक है, तो हाँ बस हाँ कंक्लूजन में हमको यही समझना चाहिए कि भक्ति इज द सर्वोच्च। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, अपने भक्त को भक्ति, जो मेरा पुत्र है वो भक्ति करेगा और मैं सारे गलत कार्य करूं तब भी मैं तर जाऊंगा, तो ये भी नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, ये भी कोई नहीं वो कंक्लूजन नहीं नहीं है कि कही। अगर हाँ मैं वो गलत वो तो कार्य नहीं कर रहा कही। हूँ और मेरा पुत्र जो भक्त है और तब भी मैं हाँ गलत कार्य किए जा रहा हूँ, तो ऐसा कहीं नहीं हाँ लिखा है कि हाँ, वो आप तो तर नहीं, जाएंगे। वो ठीक तो है, नहीं आपको भी आपको अपने कर्मों का जो फल है वो भोगना हाँ ही जी, पड़ेगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर सिस्टम ही वैसा हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, नहीं, वो तो भगवान की देखिए वजह से अब कह रही थी ना मैं। सीधी हरे देखिए कृष्णा। सीधी सी बात है, प्रहलाद महाराज भी इतने बड़े भक्त थे ना, लेकिन हाँ जी, हाँ हिरण्यकशिपु जी, को क्या आता ही था ना, उसको भी हाँ जी, वो तो आते हैं। उसका वध हुआ कि नहीं हुआ। हम्म। तो हाँ मत हाँ, प्रभु जी, अब यही मतलब ये है ना कि अब जैसे वो भी तो भगवान के हाथों से मारे गए, हाँ तो मारा गया भगवान के हाथों से, लेकिन वध हुआ ना। वो तो, और हाँ जी उसकी वो जो इच्छा थी वो पूरी हुई क्या, नहीं पूरी हुई। हम्म ठीक है, उसको विवश होकर उसका वध भगवान ने किया। तो हम्म कहने का अर्थ यही है कि भक्ति सबको अपनी अपनी निज भक्ति करनी चाहिए, हर मनुष्य को करनी हम्म चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम्म हम अब जैसे आप लोग के घर में या हमारे घर में भी कुछ, अरे भैया तू बाबा बन गया ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हम लोग सब तर जावे। ठीक है, अरे भाई ये सिस्टम आज के समय में नहीं, हम लोग इतने प्योर है ही नहीं है कि हम आपको तार पाएंगे। ठीक है, आपको हाँ अपनी जी भक्ति जो है, हम अपने को तार दें वही बड़ी बात है, आपको अपनी भक्ति स्वयं करनी पड़ेगी। तो लोग बहुत खुश होते हम्म हैं कि मेरा बेटा ना है, मेरा बेटा जो है वो ना भक्त बने, बल्कि मेरे पड़ोसी का बेटा या मेरे भाई का बेटा वो भक्त बन जाए, वो बढ़िया है, उससे हाँ हमारा खानदान जो है तर जाएगा। ठीक है, हम्म, तो ये सब चीजें अच्छे लगे। ठीक है, अभी 7:05 हो गए हैं, तो अभी किसी का कुछ धन्यवाद प्रश्न है प्रभु। तो अदरवाइज हम लोग इस सेशन को अंत कर रहे हैं। डॉक्टर वीर हरे सिंह कृष्णा। कुशवाहा प्रभु जी ने लिखा है कि प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, अभी भी रूस और यूक्रेन में और इजराइल और लेबनान में युद्ध चल रहा है, वो भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है, जिससे अन्य देश युद्ध के नुकसान से बचे रहे। हाँ सही बात है प्रभु। ठीक है, तो ये छोटे मोटे चीज ना, अभी कुछ दिन पहले शिला प्रभुपाद जी का भी मैसेज था ना कि समय समय पर जहाँ पे अधर्म अधर्म बढ़ता रहेगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी युद्ध होंगे, अकाल आएगा, महामारी होगी। तो वो कुछ ना कुछ चीजें भगवान जो है अपने आप ही वैसे ही उनकी जो शक्तियां हैं वो बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, भगवान स्वयं नहीं आते हैं इन छोटी मोटी चीजों के लिए, भगवान ऐसे बड़े बड़े भयंकर आताताइयों के लिए आते हैं, और जब भगवान की खेलने की इच्छा होती है तब। ठीक है, यस माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या। हाँ, जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हैं, उनके पिताश्री अगर कश्यप मुनि हुए तो वो मुनि पुत्र हुए, ऋषि पुत्र हुए। जी जी। वैसे रावण भी ऋषि पुत्र ही थे क्योंकि हाँ, विश्ववा ऋषि के ब्राह्मण पुत्र। पुत्र। हाँ, यस, वो भी ब्राह्मण पुत्र। ब्राह्मण पुत्र हुए, लेकिन क्योंकि उनकी माता असुर योनि से थी तो वो लोग उसको असुर हुए, वो भी अपने कर्मों से असुर हुए। लेकिन दीति तो नहीं थी, तो फिर इन दोनों को क्यों असुर कहा जाता है, और इनके जो देखिए, डायनेस्टी जो तो पूरा है हम उनको। हम वही तो पढ़ रहे थे माता जी कि दिति ने जो शाम का समय होता है, हाँ, वो गौंधैया का गलत समय, काम किया, गलत वहां टाइम पे पर, गलत हाँ काम किया। वहां पर भूत प्रेत असुर ये सब विचरण करते हैं। ठीक है, हाँ भोलेनाथ के संग में। हाँ तो इस गलत कार्य की वजह से उनके गर्भ में जो असुर ये गण थे वो गर्भ धारण हो गए। ठीक है, और जिसके कर्म पूरी तरीके से, ठीक है, ब्राह्मण होते हुए भी पिता का जो ब्राह्मण रक्त था, वीर्य था, जिसके माध्यम से उन्हें
भगवान की कृपा प्राप्त हुई कि उनका जो वध हुआ वो भगवान के माध्यम से हुआ, लेकिन उनने आसुरिक व्यवहार किया था, मतलब एक आसुरिक कार्य था एक तरीके से। जब वैश्यावृत्ति होती है तो आसुरिक कार्य होता है, तो उसमें फिर असुर ही जन्म लेंगे। ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है। तो क्योंकि वो रावण के केस में वो लेकिन ब्राह्मण भी धर्म करते थे, वो पूजा पाठ में मंत्र और इसमें तो एक्सपर्ट भी थे, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, लेकिन इनका जो समय था, ठीक है, वो हाँ आसुरिक समय, एक तरीके से समझ लीजिए आसुरिक समय नहीं था, गलत समय था। उस गलत समय में हाँ, उनकी गर्भ गलत में कार्य असुर की वजह धारण कर से। दिए गए। ठीक ठीक है, है, वो क्योंकि जब असुर होते ब्राह्मण हुए भी देखिए, ब्राह्मणत्व था, लेकिन हाँ इनमें बिल्कुल भी ब्राह्मणत्व नहीं था। हाँ, क्योंकि देखिए जब ब्राह्मण क्या, कश्यप ऋषि ब्राह्मण थे ना, और हाँ जो दिति भी थी वो भी बहुत ही ज्ञानवान महिला थी। लेकिन हम्म ये दोनों लोग सब कुछ जानते हुए भी जब कामुकता के अधीन होकर इस गलत कार्य को कर दिए, तो उसकी सजा क्या मिली कि इनके गर्भ में असुर को धारण कर दिया गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद माता। प्रणाम, आदर प्रणाम। ठीक है, तो फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु को दंडवत कृष्णा सभी को प्रणाम। दंडवत सभी माता जी और सभी प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम।